हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोशल फैक्ट के गाइस। आज हम बात करेंगे सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने सऊदी अरब से पेट्राइट मिसाइल सिस्टम हटाने का ऐलान कर दिया। इसकी तफसील में जाने से पहले नए आने वाले नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाएँ ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सकें। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने सऊदी अरब से मिसाइल पेट्राइट सिस्टम हटाने का ऐलान करते हुए जंगी तैयारियों के 2 स्क्वाड्रन भी वापस बुला लिए हैं। खलीज फ़ारस में अमेरिकी बहरी क़ुव्वत में भी कमी का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद सऊदी अरब पर हमलों के खतरात बढ़ चुके हैं। इंकशाफ के मुताबिक यमन और ईरानी हिदायत याफ्ता फोर्सेस सऊदी अरब पर बड़ा हमला कर सकती हैं। ये सूरत हाल मोहम्मद बिन सलमान के लिए काफ़ी गंभीर है, जबकि ट्रंप ने सऊदी सल्तनत के खात्मे की बड़ी धमकी भी दे डाली है। क्या मुस्तकबिल करीब में अमेरिका नई चाल चलने जा रहा है? क्या इसराइल सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा? जबकि एक अमेरिकी अखबार ने दावा करते हुए कहा है कि तेल के बहरान से सिर्फ सऊदी अरब ही वापस आ सकेगा। और इसकी हकीकत क्या है? कुदरती तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक की फहरिस्त में सऊदी अरब पहले नंबर पर आता है। कई साल कबल अमेरिकी नाखुदाओं ने अरबों से तेल की डील की और साल हर साल से ये तेल अमेरिका भिजवाया जाता रहा है। ताहम गुज़श्ता साल सऊदी वलीअहद और अमेरिकी हकाम के दरमियान तल्लुकात की खराबी ने तेल की मार्केट में बड़ी खराबी की। अमेरिका, जो कि खुद को बड़ा कहता था और जिसे ये घमंड था कि वो 40 साल तक वो ख़रीदे हुए तेल पर गुजारा कर सकता है, इस अमेरिका को रूस और सऊदी अरब ने मिलकर ज़मीन बोस कर दिया है। 2 माह से जारी तेल की इस जंग में एक अहम खबर सामने आई। अमेरिकन मैगज़ीन फॉरेन पॉलिसी ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा है कि तेल के बहरान से सिर्फ सऊदी अरब सुर्ख होकर निकलेंगे। दुनिया भर में तेल पैदा करने वाले और बरामद करने वाले मुल्कों में सऊदी अरब वाहिद मुल्क है जिसके पास तेल के बहरान से निजात पाने के लिए ज़मानतें मौजूद हैं। अमेरिकी मैगज़ीन की रिपोर्ट में ये भी कहती है कि ऐसा लगता है कि सऊदी अरब कातिल वबा के हमले से वाहिद मजबूत रियासत के तौर पर उभरेगा। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट अमेरिकी कौमी सलामती के डायरेक्टर और अमेरिका के साबिक़ा सदर बराक ओबामा के मुआवन जेसन ब्लॉकडार ने तैयार की है। और अमेरिका का कहना है कि तेल की मंडी के हालात बता रहे हैं कि आखिर में तेल की आमदनी बढ़ेगी। तेल मंडी में इस्तेहकाम आते ही इसका सबसे बड़ा हिस्सेदार सऊदी अरब होगा। तेल मंडी में इस्तेहकाम तेल की कमी की बदौलत आएगा। इस रिपोर्ट से ये बात भी वाज़ह होती है कि तेल की मंडी पर फिल वक्त अमेरिका का ही कब्ज़ा है। गुज़श्ता तेल मार्केट क्रश कर जाने से अमेरिकी मैशत को काफ़ी नुकसान हुआ। यही वजह है कि इस जंग में मिस्टर ट्रंप काफ़ी बरहम दिखाई देते हैं और उन्होंने सऊदी अरब को तरह तरह की धमकियाँ भी दे डाली। चंद दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को धमकी दी थी कि तेल की पैदावार में कमी की जाए, वरना सऊदी अरब असली हमायत खो देगा। ऐसा होता भी मालूम हो रहा है क्योंकि अमेरिकी सदर ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान फासले मज़ीद बढ़ने लगे हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने सऊदी अरब को मिसाइल हमलों से बचाने वाला एंटी मिसाइल शिकन प्रोग्राम पेट्राइट सिस्टम को सऊदी अरब से ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान वैसे तो पिछले 5 साल से हालात कशीदा होने शुरू हो गए थे, जब रूस की तरफ से सऊदी अरब के साथ दफ़ाई मुआहदे का ऐलान किया गया। दूसरी तरफ सऊदी अरब अब भी अमेरिका की बजाय दूसरे ममालिक की तरफ झुकाव रखता है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस सारे मामले में तेज़ी इस वक्त आई। अमेरिका ने सऊदी अरब को तेल की कीमतों को कम न करने की दरख्वास्त की थी, मगर सऊदी अरब और रूस ने तेल की कीमतें कम करके अमेरिका के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। अमेरिका और सऊदी अरब में कशीदगी इस कदर बढ़ चुकी है कि अमेरिका सऊदी अरब में कायम दफ़ाई सिस्टम वापस ले रहा है। अगर अमेरिका दफ़ाई सिस्टम हटा लेता है तो सऊदी अरब के लिए फ़ज़ाई हमलों से बचना मुश्किल होगा, जिसका नतीजा हित्ते में बड़ी बदअमनी और बड़ी जंग की सूरत में निकलेगा। अमेरिका ने दुनिया भर में पेट्राइट सिस्टम वापस लेने के लिए ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अमेरिका वबाई मर्ज़ की वजह से मुश्किल में है और अब अमेरिका सऊदी अरब को मज़ीद दफ़ा फराहम नहीं कर सकता। ताहम असल कहानी कुछ और ही है। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक सऊदी अरब ने यमन और ईरान से जंग छेड़ रखी है, जबकि सऊदी अरब के कई मुखालिफिन भी हित्ते में मौजूद हैं। सबसे ख़तरनाक बात तो ये है कि सऊदी अरब का 70% दफ़ाई निज़ाम अमेरिकी कंट्रोल में है। अमेरिकी बेसिस सऊदी अरब में काम कर रही हैं और इसके एवज़ सालाना लाखों डॉलर सऊदी अरब से वसूल किए जाते हैं। अगर अमेरिका सारा दफ़ाई निज़ाम सऊदी अरब से वापस ले लेता है तो सऊदी अरब को बड़ी मुश्किल का सामना होगा। अब देखना यह है कि क्या मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को सख्त लहजे में जवाब देंगे या दफ़ाई अमूर को देखते हुए तेल की पैदावार में कमी करेंगे।
اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں مزید نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔